हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6001 या 601, एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, कानूनों का निर्वचन, कोड क्वेश्चन नंबर है आपका 16। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 10 नंबर में आता है। ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण के सिद्धांत से मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए या कोई आपका डाउट है, आप हम कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो हम दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS करके हमसे बात कर सकते हो। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है 10 नंबर में आता है और आने की जो संभावना है इसकी 80% प्लस बनी रहती है 10 नंबर में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक हमारा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपकी लॉ कंप्लीट भी हो जाएगी तो भी वहां पर आपको लॉ से संबंधित चीजें वहां पर प्रोवाइड आपको कराई जाएंगी, जो हमारा ऐप है। और नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे आपके व्हाट्सएप चैनल पर, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो क्वेश्चन है 16 है, ग्रहण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ग्रहण का सिद्धांत या ग्रहण के सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 13(1) के अनुसार इस इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले जो विधि चालू थी या लागू थी, भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। यहां पर कहने का मतलब है हमारे संविधान लागू होने से पहले जितनी भी विधियां भारत में लागू थी, अगर वो सही हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। और उस जो हमने विधि लगाई है, नया संविधान जो लगाया है, उसके अनुरूप अगर हमने उस विधि को लिया है तो सही है, नहीं तो उन विधियों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, उन्हें क्या है छोड़ देंगे। इसी को कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, आर्टिकल 13(2) के अनुसार, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। और ना ही राज्य, देखो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम राज्य का मतलब होता है देश, देश को ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा मतलब जो हमारा नया संविधान है उसमें जो विधि नई बनाई गई है उन भागों को छिन्न करता हो या छीनता हो, या न्यून करती हो या उन्हें छोटा करती हो, संकुचित करती हो। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। कहने का मतलब है संविधान लागू होने से पहले, स्वतंत्रता के बाद हमारा जो संविधान लागू हुआ उससे पहले जो विधि हमारे देश में लागू थी, अगर वो विधि हमने संविधान में पुनः ली गई है, अगर वो तो लागू होगी होगी, लेकिन कुछ विधियां ऐसी हैं जो हम उसे मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राज्य उस पर कोई विधि बनाता है वो, या विधि को शून्य करता है जो हमारी नई विधि बनी है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, ना ही उसे ग्रहण किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक हमारा केस है, केसवन माधव मेनन बनाम मुंबई राज्य 1951 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें यह प्रश्न उठाए गए कि क्या स्वतंत्रता से पूर्व अधिनियमित भारतीय प्रेस यानी आपात अधिकार अधिनियम 1913 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया अभियोजन संविधान के आर्टिकल 13(1) के अस्तित्व में आने के पश्चात भी जारी रह सकता है, और क्या यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1) के और 2 का अतिक्रमण करती है। यहां पर बोला इस केस में कि जो हमारा नया संविधान बना है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 19(1), लेकिन आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि जो आपात अधिकार हैं, अधिनियम 1913 मतलब आजादी से पहले के, मतलब संविधान लागू होने से पहले के जो चले आ रहे थे, उनको हम स्वीकार करें या ना करें, ठीक है। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्धारित किया कि अभियोजन जारी रहेगा। यहां पर क्वेश्चन किया गया था कि जो हमारा 1913 से जो आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो प्रावधान चला रहा है, जो विधि चली आ रही है, क्या हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 तो इसे नकारता है और आर्टिकल 19(1) इसे स्वीकार कर रहा है। तो क्या करें, क्योंकि तो निर्धारित किया गया अभियोजन जारी रहेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष आवश्यक विधि
विवलिचित उपबंध की अनुपस्थिति में संविधान को भूतलक्षी प्रभाव नहीं किया जा सकता और न ही इस प्रकार की किसी बात का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 31 में ही है। मतलब कहने का मतलब यह है, न्यायालय ने यह बोला अगर कोई विधि ऐसी है जो भूतपूर्व विधि है, यानी कि भाई हमारा जो संविधान लागू हुआ उससे पहले की विधि, संविधान लागू मतलब उससे पहले और उसके यानी वर्तमान, भविष्य यानी भाई विधि तो भविष्य में ही लागू होगी। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ये लिखा, ये क्या है, वर्तमान है, और ये लिख दिया, ये क्या हो गया, हमारा भूत हो गया। ठीक है, तो क्या है, जब हम विधि बना रहे हैं तो वो भविष्य में लागू होगी। अब क्या है, यहां पर बोला कि जो विधि ऐसी है जो संविधान को दो मोड़ पर लेके जाती है, एक या दो, मतलब कोई विधि ऐसी है उसका भूतलक्षी प्रभाव भी अच्छा था और भविष्य लक्षी प्रभाव भी क्या है, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर संकोच नहीं करेंगे, हम उसे भूतलक्षी विधि नहीं बनाएंगे, ना उसे रहने देंगे, हम उसे अपने संविधान में मान्यता देंगे। और यहाँ पर बोला भी गया है कि 19(1) के और 2 का अतिक्रमण करती है। ये बिल्कुल निर्थक है, ये क्या है, गलत है। और अनुच्छेद 13(1) क्या है, उसको संकुचित करती है या उसे इंकार करती है ग्रहण करने से, ये बिल्कुल गलत है। ये किसने बोला है, उच्चतम न्यायालय ने। तो हम ऐसी विधि को जो भूतपूर्व यानी पहले संविधान से पहले जो सही थी और भविष्य में भी हमारे काम आएगी तो उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे मान्यता देंगे। ठीक है, तो ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, जो सही है उसे स्वीकार करेंगे और जो अस्वीकारनीय है उसको हम अस्वीकार करेंगे और राज्य उस पर फिर विधि नहीं बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो गया है, ग्रहण के या ग्रहण का सिद्धांत। अगर एग्जामिनर आपसे 5 नंबर का पूछे तो आप आर्टिकल 13(1) आर्टिकल 13(2) के अनुसार आप इसे लिख दीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको 10 नंबर में आए तो आपको ये पूरा क्वेश्चन कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आपका ये 10 नंबर में आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। आपसे छोटी सी शिकायत है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आपसे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। और मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, केसेस लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग्स लिखनी है और राइटिंग का अच्छे से इस्तेमाल करना है। ज्यादा मात्रा में नहीं लिखना है, कम लिखना है और अच्छे शब्दों को पिरोना है वहां पे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।